पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। जब पुकारा दौड़ पड़े भगवान श्री हरि। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, भगवान ये देखते हैं कि तुम प्रेम कितना करते हो। यदि प्रेम है तो तुम्हारे लिए भगवान अपना बैकुंठ भी खाली कर देते हैं, जैसे ध्रुव जी के लिए कर दिया। तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम्हारे लिए खंबे से भी प्रकट हो जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी के लिए आ गए। प्रेम है तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, जैसे गोपियों के आगे पीछे डोलते हैं। प्रेम है तो जूठे बेर खा लेंगे, शबरी के खाए, सूखे चावल खा लेंगे, सुदामा के खाए, केला का छिलका खा लेंगे, विदुरानी से खाए। प्रेम है तो सब जायज है। और प्रेम नहीं है तो सोने की लंका भी जला देंगे, रावण जैसे बलवानों का भी नाश कर देंगे। इसलिए भगवान से प्रेम, जब भी ईश्वर को देखो तो नजरों में क्या हो? प्रेम हो। प्रेम की दृष्टि से भगवान को देखा करो। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम जो भरत जी ने किया वो प्रेम है। मां ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा मां यदि मैं राजा बन गया। वशिष्ठ जी ने कहा, मीटिंग रखी, पिता का जब संस्कार हो गया दशरथ जी का, ऐसी सभा लगी। सभा में वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत अब तुम राजा बन जाओ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि राम वनवास जाएं, तो राम चले गए। और पिता की दूसरी इच्छा है कि तुम राजा बनो, अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले गुरुजी यदि मैं राजा बन गया ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसातल में क्यों जाएगी? गुरुजी इस पृथ्वी को भी हमसे उम्मीद है, इस धरती को आपसे उम्मीद है कि सब लोग अपना धर्म छोड़ सकते हैं, सत्य बोलना छोड़ सकते हैं, पर आप नहीं छोड़ सकते। इस धरती को आप पर बहुत उम्मीदें हैं। इस धरती को रावण से कोई उम्मीद नहीं है। रावण जैसे लोग तो पराई स्त्री को देख सकते हैं, लेकिन इस धरती को राम से बड़ी उम्मीद है। राम किसी पराई स्त्री को नहीं देख सकते। यदि राम भी पर नारी को देख लेते तो ये धरती तुरंत पाताल में समा जाती। कि जिससे उम्मीद थी उसी ने उम्मीद तोड़ दी। इसलिए इस धरती को उम्मीद रावण से तो नहीं है, इस धरती को उम्मीद राम से है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भरत जी बोले मैं भी उनका भाई हूं। गुरुजी यदि मैं राजा बन गया तो धरती मां क्या कहेगी? वाह भरत, अपने भैया को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ये काम दुर्योधन का है। ये काम आने वाले युग में, आने वाले युग के भाइयों का है कि वो अपने भाई को मारकर कब्जा कर लें, भाई का धन हड़प लें। यदि भरत भी ऐसे ही करने लग गए तो जो कलयुग में एक भाई ने अपने भाई का मर्डर कर दिया जमीन के लिए, उस भाई में और भरत जैसे भाई में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए मां, गुरुदेव मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सका। यदि मैं बना राजा तो सोचो गुरुजी मैं अभी राजा बना नहीं हूं, केवल राजा बनने की बात निकली तो मेरे बाप की मृत्यु हो गई, अनर्थ हो गया। अभी मैं राजा बना नहीं और राजा बनने की बात हुई तो पूरी अयोध्या की प्रजा रो रही है। यदि मैं राजा बन गया तो सोचिए राजा बनने की बात चली कि भरत राजा बनेगा, बात चलने मात्र से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी कौशल्या जैसी माता विधवा हो गई, मेरे अयोध्या की प्रजा में आंसू आ गए और मेरा भाई नंगे पांव वनवास चला गया। मेरी फूल जैसी भाभी मां
उनके संग चली गई। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बिना दोष के दर दर ठोकर खा रहा है, अभी मैं राजा बना नहीं और अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और यदि मैं राजा बन जाऊंगा ना गुरुजी, ये धरती डूब जाएगी, मुझे राजा ना बनाओ। देखो जरा, ये क्या था भरत जी का? ये प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। मैं आपको क्या दे दूं? जैसे एक माँ बेटे से क्या लेना चाहती है? कुछ नहीं, देना चाहती है। मैं अपने बेटे को क्या दे दूं? क्या दे दूं मैं अपने बेटे को? ये प्रेम है, जहां देने की भाव। तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहता है? बस सम्मान की 2 रोटी, लेकिन देता कितना है? जितना एक बाप अपने बेटे को देता है, जितनी दौलत तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी, इतनी दौलत किसी को देता तो नौकर चाकर सैकड़ों उसकी पलकों पे रखते और उस पैसे से सारी जिंदगी खूब सेवा करते हो, बादाम का काजू का हलवा खिलाते। और तुम बाप का इतना धन लेकर भी कहते हो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये प्रेम है एक पिता का, जो पुत्र से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता। कमाता है सारी जिंदगी और सारा खेत, प्रॉपर्टी, घर तुम्हें दे देता। जहां देना है वहां प्रेम है, और जहां लेना है वहां स्वार्थ है। इसलिए कुछ लोग स्वार्थ को प्रेम समझ लेते हैं। जहां स्वार्थ है वहां सिर्फ स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? भरत जी, मैं राजा नहीं बनूंगा गुरुजी, मैं तो चित्रकूट जाऊंगा। अब भरत जी चित्रकूट चले, और जब चले तो भरत जी सिर के बल चलने लग गए। कौशल्या जी बोली, भरत क्या कर रहा है? भरत जी बोले कि माँ, मेरे राम इसी रास्ते से पांव के बल चले। जहां जहां राम के चरण पड़े हैं मैं वहां वहां अपना माथा रखना चाहता हूं, सिर के बल चलना चाहता हूं। मैं चुका नहीं सकता अपने भैया का ऋण। मेरे कारण, मेरी माँ की गलती के कारण मेरे भैया राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। राम जी रो रहे हैं। आगे चले तो भरत जी को निषाद राज मिल गए, और जब निषाद मिले तो लोगों ने बताया कि ये निषाद राज हैं। रात भर राम जी इनके यहाँ रहे। ये बात सुमंत्र जी ने बताई, क्योंकि सुमंत्र जी तब भी थे जब राम को वनवास हुआ, तो वो छोड़ के आए थे आधे रास्ते तक, तो उनको पता कि रात यहाँ गुजारे। तो उन्होंने बताया कि दूसरी रात यहाँ गुजारे हैं, श्रृंग यहाँ पर निषाद राज के यहाँ। अब निषाद राज को जैसे ही सुना कि निषाद के यहाँ राम जी रहे और निषाद जी ने फल फूल खिलाया और राम जी ने निषाद की सेवा को स्वीकार किया है, और राम जी ने निषाद को गले लगाया। और जैसे ये सुना तो भरत जी रास्ता जा रहे थे, सब दौड़कर निषाद राज की ओर दौड़े और निषाद को गले लगा लिया। और जब गले लगाए तो लोगों ने कहा कि आपने इसे गले क्यों लगाया, ये तो अछूत है। तब भरत जी ने कहा कि जिसे राम ने छू लिया वो अछूत कैसे रहा? अब तो राम ने ही छू लिया, राम ने गले लगा लिया, ये अछूत कैसे रहा? देखिए जरा, ये क्या है? ये भगवान से प्रेम, और केवल भगवान से नहीं। याद रखिएगा, भक्त 2 लोगों से प्रेम करता है। भक्त जो होगा वो 2 लोगों से प्रेम करेगा। अब आप बताओ कि भक्त जो 2 लोगों से प्रेम करता है, एक तो है भगवान, वो दूसरा कौन है जिससे भक्त को प्रेम करना चाहिए? हाँ, जो भक्त होगा वो 2 से प्रेम करेगा, एक भगवान से और दूसरा भगवान के भक्त से। तो भरत जी
राम से प्रेम करते हैं, पर राम ने जिन जिन को छुआ है, राम जिस जिस रास्ते गए हैं और जिस जिस को राम ने करुणा की एक बार दृष्टि जिस पर डाली, उसके पांव से जाकर भरत जी लिपट जाते हैं कि तुम बड़े कृपा पात्र हो, तुम पर राम जी की कृपा हुई। निषाद राज को गले लगा लिया। ये भरत जी का प्रेम है। अब भरत जी चित्रकूट चले और जब चित्रकूट पहुंचे तो भरत जी ने जब राम की हालत देखी कि सिर पे बालों की जटा बनी हुई है, शरीर पर एक कपड़ा है, जंगली रूप धारण किया है प्रभु ने, पांव पे बिल्कुल खाली पांव हैं, अब तो भरत जी रो रहे हैं। जाते ही जैसे डंडा लाठी को आप छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी धड़ाम से गिर जाती है, ऐसे भरत जी खड़े खड़े धड़ाम से गिर गए। रोते हुए कहा, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया, भरत को गले से लगाया। भरत जी बोले, प्रभु मेरी माँ से गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप वनवास त्याग दीजिए, अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूं। राम जी ने कहा, भरत मैं चलता हूं तुम्हारे साथ अयोध्या, पर एक बात बताओ कि जो मेरे पिताजी मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, क्या मेरे अयोध्या जाते ही मेरे पिता का वचन टूट नहीं जाएगा? मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। पिताजी कहेंगे, वाह राम, मैं रोकता रहा कि वनवास ना जाओ, तुम तब तो रुके नहीं, और मैं मर गया तो तुम वापस आ गए। मेरे मरे हुए पिता का यश समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे, कैसा बेटा है, मरे हुए बाप की बात ठुकरा दी ना। भरत, यदि मैं चलता हूं ना तो मेरे पिता का जो यश है वो मिट जाएगा। और याद रखना भक्तों, बेटा वही है जो अपने पिता का यश मिटने ना दे, यश को बढ़ाए, समाप्त ना होने दे। धिक्कार है उस बेटे को जिसने अपने पिता के यश को मिट्टी में मिला दिया। जब तुम कोई गलत काम कर जाते हो तो तुमसे ज्यादा बदनामी तुम्हारे पिता की होती है, तुम्हारे कुल खानदान की होती है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए कि तुम्हारे पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वो पुत्र नहीं है जो पिता के यश को समाप्त, ये बात मैं नहीं कहता, राम कह रहे हैं कि भरत मैं चल सकता हूं अयोध्या, पर तू ही बता, क्या मेरे जाने से मेरे पिता का यश बढ़ेगा? नहीं भरत, इसलिए अब हमारे पिता नहीं हैं, अब हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पिता के सम्मान में ठेस पहुंचे। तुम जाओ, अयोध्या को संभालो, माँ का ख्याल रखो, मैं 14 वर्ष का कार्य पूरा करके आऊंगा। भरत जी बोले कि ठीक है, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं, पर खाली आपके द्वार से सुना है कि आज तक कोई गया नहीं, क्या आप मुझे खाली भेजेंगे? राम जी बोले नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। तब राम जी ने भरत जी के लिए चरण पादुका का अवतार धारण किया। तो ये चरण पादुका केवल पांव की चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, भगवान ही जैसे द्रौपदी की रक्षा के लिए
वस्त्र का अवतार धारण करके खींचने लग गए। जैसे भगवान ही अनेक अवतार लेकर कभी नरसिंह बन करके प्रहलाद के लिए, तो कभी मोहिनी बन करके देवताओं की रक्षा के लिए, कभी हंस बन करके वेदों की रक्षा के लिए, अनेक अनेक अवतार अनेक अनेक भक्तों के लिए लिया। ऐसे द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार और भैया भरत के लिए खड़ाऊं का अवतार धारण कर लिया और खड़ाऊं बन करके भरत जी के संग हो गए। और जब भरत जी शीश पर खड़ाऊं लेकर के जब चले हैं, शीश पे शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाओ राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चल रहे हैं भरत जी, पलट पलट करके राम जी को देख रहे हैं। और राम जी और भरत जी ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। राम जी भी प्रेम, अच्छा राम जी जब भरत जी नंदीग्राम पहुंचे तो चरण पादुका को रखा सिंहासन पर और राम 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 जप रहे, राम राम। अच्छा, भरत जी जप रहे हैं राम राम और राम जी पूरे 14 साल राम जी भी माला जपते हैं, पर राम जी किसके नाम की? भरत 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 भरत। भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भक्त को याद करते हैं। तुम जितना ईश्वर की ओर बढ़ते हो भगवान उतना आपकी ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। और तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को मोड़ दूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो
मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए बस 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, पर पहले 2 कदम आपके होंगे। पहले 2 कदम सुदामा के थे, आगे सारे कदम प्रभु के थे। पहले 2 कदम अर्जुन के थे, आगे के सारे कदम प्रभु के थे। आप चलिए, मंजिल तक पहुंचाना तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं क्यों टेंशन लूं, क्यों चिंता करूं, भगवान है ना। भक्तों, भरत जी ने जो किया है उसे क्या कहते हैं? प्रेम। ये प्रेम है। जहां भरत जी ने भगवान से नहीं चाहा, भरत जी ने भगवान को चाहा। जहां भगवान से चाहिए वहां स्वार्थ है, और जहां भगवान को चाहिए, जहां भगवान से चाहिए स्वार्थ है, और जहां भगवान को चाहिए प्रेम है। इतना अंतर है प्रेम में और स्वार्थ में। इसलिए कहता हूं भक्त प्रेमी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। भगवान के प्रेम में वृंदावन में गोपियां रहा करती हैं। श्री कृष्ण कह के गए मैं 2 दिन में आऊंगा, कहकर चले गए। अब गोपियों को लगा चलो 2 दिन तो हो गए, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। आए नहीं श्याम, आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चले गए। सारी गोपियां रो रही हैं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, जाते समय क्या कहा? 2 दिन में वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगेल निहारो जी, कब लोगेल निहारो जी। क्या कह के गए? आऊंगा। आए नहीं। क्यों नहीं आए? जब नहीं आए तो गोपियों को लगा अब हम मर जाएंगे। आए तो है नहीं। देखो जरा, गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रेम भगवान से है, और जब गोपियों को प्रेम भगवान से था तो श्री कृष्ण आए नहीं, पर भगवान ने गोपियों के लिए किसी को भेजा है। किसको भेजा? किसको भेजा? किसको भेजा? उद्धव जी को। देखिए जरा, भगवान भक्त के लिए जब गोपियां रोई तो भगवान समझ गए कि ये हमारे बिना रहेंगी नहीं। तो प्रभु तो नहीं आए, पर कम से कम उन्हें याद तो है, किसी को भेजा तो सही। भगवान भी उद्धव जी से रोते हुए कह रहे, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव
वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जाओ, मेरी गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, आप जाओ समझाओ, मेरे लिए रोया ना करें। उद्धव जी चले, ज्ञानी है ना। अच्छा, भगवान ने उद्धव जी को ही क्यों भेजा समझाने के लिए? क्यों? क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार है, और अहंकार तभी मिटेगा जब कोई प्रेमी मिल जाए। तो अहंकार उद्धव का, ज्ञान का अहंकार, और गोपियों के पास प्रेम है। तो यदि ज्ञान को तराजू के एक पलड़े पर ज्ञान को रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर प्रेम को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? हाँ, भगवान ज्ञान अपनी जगह सही है। अच्छा, आपको भी ज्ञान होगा तो कितना ज्ञान होगा? हम लोगों को वेद का, पुराण का ज्ञान हो सकता है। भाई, रावण से ज्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता। हम कितना भी पढ़ें पर रावण से ज्यादा ज्ञानी ना हो पाएंगे। आप कितना भी पढ़ो पर रावण से ज्यादा ज्ञानी तो आप ना हो पाओगे। बोलो हाँ। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 1 आती होगी, 2 आती होंगी, 4 भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। आप और पढ़े लिखे हैं, 10 भाषाएं बोलना आप जानते हैं, और समझदार होंगे, पढ़े होंगे तो आप 20 भाषाएं बोल सकते हैं, और ज्यादा होंगे तो 50 भाषाओं को आपको नॉलेज हो सकता है, और ज्यादा होगा तो आपको 100 भाषाओं का होगा। नहीं, आपको होना संभव ही नहीं है कि 100 भाषाओं का, पर मान लो कि आपको हो जाए 100, फिर भी बताइए चींटी क्या चाहती है? क्या चींटी की भाषा आपको आती है? बोलो। अच्छा, कुत्ता क्या चाहता है? क्या उसकी भाषा? बिल्ली क्या चाहती है? चिड़िया? अच्छा, चिड़िया की भी तो अपनी एक भाषा है, नहीं? चेंचे चेंचे कर, हमें लगता है चेंचे चेंचे कर रही है, पर वो चेंचे नहीं करती, वो अपनी भाषा में कुछ कहती है, हमें समझ नहीं आता। बंदर भी अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, खे खे ऐसे करते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता। वो बेकार ही नहीं कुछ कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। आप कितना भी पढ़ लो पर जीव जंतुओं की भाषा आपके पल्ले ना पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, वो कौन है जो सबकी भाषा जानता है? बताइए, वो कौन है जो सबकी भाषा जानता है? कौन है? भगवान है। तुम्हें एक भाषा आती है, 2 आएंगी, 5 आती हैं, 10 आएंगी, ठीक है। भगवान को 84 लाख योनियां हैं, तो भगवान को 84 लाख भाषा आती है, सबकी वो समझते हैं। चींटी क्या चाहती है? भगवान समझते हैं। ये वृक्ष क्यों वृक्ष बना है? ये वृक्ष बन के क्या कह रहा है? उस वृक्ष की भाषा भी भगवान समझ रहे हैं। किस पाप पुण्य से वो पेड़ बन गया, ये भी हिस्ट्री भगवान जानते हैं। इसलिए ज्ञानी तुम बनोगे तो कितना बन पाओगे, पर प्रेमी बनोगे तो सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ पाना हो तो भगवान को पा जाओ, सब कुछ पा जाओगे। इसलिए गोपियां
किसी और के लिए नहीं रो रही हैं। उद्धव जी ज्ञान का घमंड लेकर जब वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप मतलब वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को बुला रहे। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। पी मतलब मेरे कृष्ण। पपीहा मानो कहता है उद्धव जी बताओ मेरे कृष्ण दो दिन का कह के गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए। मानो वृक्ष कह रहे हैं, कदम का पेड़ कह रहा है कि मेरी डाल पर बैठकर कभी बांसुरी बजाने वाले कृष्ण गए, 2 दिन का कह के आज तक नहीं लौटे। उद्धव आओ, हमें पहले बताओ कि वो कब आएंगे। एक गाय दौड़ी दौड़ी आई और आकर उद्धव जी को चाटने लग गई, उद्धव जी के हाथ को। तो वहीं उद्धव जी ने कहा भाई ये गाय हमें तो जानती नहीं है, चाट क्यों रही है। तो बगल में खड़ा गाय का जो ग्वाला था मालिक, उसने कहा कि मथुरा से जो भी आता है ना, ये गैया दौड़ के जाके उसे चाटने लग जाती है। क्यों? मानो ये गाय जब कृष्ण गए थे तो कृष्ण को जाते हुए इस गाय ने इसी रास्ते से देखा, तो ये यहीं रहती है और कोई भी आएगा उसके हाथ चाटती है। मानो ये गाय पूछती है क्या हमारे लिए कन्हैया ने हमारा कोई संदेशा पहुंचाया है आपसे, क्या हमारे लिए कुछ कहा है। क्योंकि ये वही गाय है जिसके थन में मुंह लगाकर दूध पी जाया करते थे कन्हैया बछड़े की तरह। इसका नाम है गंगी। गंगी नाम की ये गाय है। जब से गए हैं जंगल नहीं गई, चरने नहीं जाती, यहीं सड़क पर रहती है। कोई भी आएगा खड़ी हो जाएगी, कोई रथ आया उसे लगता है कृष्ण आ गए और घूम घूम के वो देखती है। उद्धव जी ने कहा कि ये गाय कृष्ण का इंतजार कर रही है। हाँ, अब उद्धव जी का ज्ञान पिघलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये गाय को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर ये प्रेमी है, प्रेम करती है। वो कृष्ण के स्पर्श को इसने महसूस किया है। वो कृष्ण का बांसुरी बजाना, गाय चराने जाते तो एक आवाज लगाते गंगी चलो अब टाइम हो गया, तो गंगी जहां थी मुंह उठाती दौड़ कर आती, आगे आगे पीछे सारी गैया। और ये आगे आगे जब कृष्ण कभी पेड़ की छांव पर बैठते बांसुरी बजाने, ये जाकर कृष्ण के चरण चाटा करती, कृष्ण के चरणों को चाटती अपनी जिह्वा से। कभी प्रभु के हाथ चाटने लग जाती, कभी भगवान के गालों को चाटती। ये वो गाय है जिसने प्रभु का स्पर्श पाया है गाय होकर। आज ये कृष्ण के जाने के बाद इसके नेत्रों से केवल जल की धारा है। उद्धव जी बताओ ना कृष्ण कब आएंगे। उद्धव जी चुप हो गए। क्या कहें कि कब आएंगे, क्या कहें कि वो आएंगे नहीं, मुझे भेजा है, पर गाय की तृप्ति तुमसे तो ना होगी ना। तभी उद्धव जी ने कहा ये बताओ ये यशोदा मैया कहां रहती हैं, मैंने कभी देखा नहीं है। सुना है कि जब से कृष्ण गए हैं गुमसुम रहती हैं। अच्छा आओ। उस ग्वाले ने कहा चलो तुम्हें यशोदा जी का घर दिखाते हैं। उद्धव जी गए तो यशोदा मां का घर बिल्कुल वीरान था, शांत। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मैया ने कृष्ण के जाने के बाद उस घर में झाड़ू नहीं लगाई। मैया तुमने झाड़ू क्यों नहीं लगाई? यशोदा मैया बोली झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे कृष्ण के जो पांव बने हैं मिट जाएंगे। कृष्ण ने जाते समय
ये कपड़ा यहां रखा है, आज भी वो कपड़ा वहीं रखा है, हटाया नहीं कि ये कृष्ण का स्पर्श है इसमें। आज भी कृष्ण की वो लकड़ी जिसको लेकर जाते, आज भी कृष्ण की वो पुरानी बांसुरी, आज भी जहां की तहां सब चीजें। मां यशोदा जिस पलने पर कृष्ण झूलते थे, जिस झूले पर बैठकर झूलते थे, जिस मटके से मक्खन निकाल कर खाते थे, सब चीजें माने उन्हीं को देख देख कर जब वो मटके को देखती तो वो माखन खाते हुए कृष्ण दिख जाते। जब वो उनकी बांसुरी देखती तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण दिख जाते। और माथे का मुकुट मोर पंख जब पुराना वाला देखती तो वह कृष्ण जब लगाए तो वो दिख जाते। मां यशोदा के पास केवल आंसू हैं, केवल आंसू। मां जिस दिन से कृष्ण गए हैं और नंद बाबा ने ये बताया, यशोदा को दुख इस बात का नहीं है कि कृष्ण चले गए, इससे भी बड़ा दुख तो ये है कि नंद बाबा ने ये बता दिया कि कृष्ण तो हमारा पुत्र है ही नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी का है। अब ये सुनते ही तो मां बोली, कन्हैया अब मुझे पता चल गया कि तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। क्यों गया? इसलिए कि मैंने तुझे मक्खन खाने नहीं दिया और तुझे उखल से बांध दिया, इसलिए तू नाराज होकर चला गया है। देखिए जरा मेरी मां, ना खाने का टाइम ना पानी पीने का टाइम, हर क्षण यादें केवल प्रभु की। ये क्या था? ये प्रेम है। इस प्रेम को हम लोग यदि पाना चाहें तो इस प्रेम की प्राप्ति में हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस प्रेम की शुरुआत इस जन्म से कर लीजिए। आज यदि ये प्रेम की शुरुआत होगी, आप प्रभु से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, इस जन्म में कुछ होगा तो अगले जन्म में कुछ अधिक प्रेम कर पाओगे, फिर कुछ अधिक कर पाओगे, और एक दिन वो प्रेम, आपका प्रेम जैसे मैग्नेट चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच ही लेती है, ऐसे ही आपका प्रेम मैग्नेट है और एक ना एक दिन आपका प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच ही लेगा। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान अपने भक्त को मोक्ष जल्दी दे देते हैं। क्या जल्दी दे देते हैं? मोक्ष जल्दी मिल जाता है, पर यशोदा का, गोपियों का ये जो प्रेम है, इस क्वालिटी का, इस कोटि का प्रेम केवल गोपियों को, इस लेवल का प्रेम केवल इस भक्त, इस प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त को एक टाइम बाद प्रेम आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्रेम मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान की आप लोग पूजा बहुत करते हैं, पूजा कम करिए, प्रेम को बढ़ाइए। पूजा अलग है और प्रेम, आपको लगता है हमने जल तो चढ़ा दिया, हमने पुष्प तो चढ़ा दिया, हमने मिठाई तो चढ़ा दी, हमने भगवान का श्रृंगार तो कर दिया, हमने भगवान की सेवा तो कर ली, भोग तो लगा दिया, ये सब कुछ आपने कर लिया, पर यदि ये सब कुछ करते समय आपके अंदर प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए भगवान वस्तु की चाह नहीं रखते कि तुम हमें नारियल दो, मिठाई दो, पैसा दो, ना, ये सब वस्तुओं की चाह नहीं है।
क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। अच्छा, कैसा प्रेम? जैसे आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं इतना भगवान से करने लग जाएं तो भी आपका कल्याण है। जितना प्रेम अपनी बेटी से करते हो इतना भी भगवान से हो जाए तो कल्याण है। जितना प्रेम अपनी दुकान, खेत, खलिहान, पैसे से है इतना ईश्वर से हो जाए। हमारी विडंबना तो देखिए, आपके 2 बेटे हैं तो आपको दोनों से प्रेम है। 3 बेटे होते तो तीनों से होता, 4 बेटे होते चारों से प्रेम आपका होता। लेकिन बेटा होते ही प्रेम हो जाता है, पर भगवान से प्रेम हो नहीं पाता पूरी जिंदगी में। एक लड़की का विवाह लगा, लड़का आया, उसका होने वाला दूल्हा देखने को होने वाली दुल्हन को, तो लड़की को देख करके उसने एक अंगूठी अपने होने वाली दुल्हन को पहना दी। अब वो लड़की पानी भर रही थी कुएं से, तो अपनी सखियों को बताया, देखो देखो आज हमारे होने वाले पति आए थे, देखो अंगूठी देकर गए, कैसी लग रही है? सखियों ने कहा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, हाँ देखो कितनी अच्छी है। वहां से एक संत जी गुजरे, तो संत जी ने उस लड़की को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी बातें सुनकर हंस पड़े संत जी। तो वो लड़की को लगा कि साधु जी हम पे हंस रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई, साधु जी आप तो संत हो, बेवजह तो हंसोगे नहीं, आप हमें देखकर हंसे क्यों? क्या गलती हुई हमसे, क्यों हंसे आप? संत जी बोले जाने दे, जा तू अपना पानी भर में चला। नहीं 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 महात्मा जी, आप हंसे हैं क्या? क्यों क्यों हंसे? संत जी ने कहा अंगूठी दीनी यार ने। तेरी अंगूठी तुझे किसने दी? तेरे यार ने। अंगूठी दीनी यार ने, उसको करती याद। उंगली दीनी प्रभु ने, उसको दिया विसार। अंगूठी तो याद रही किसने दी, पर जिसने उंगली दी अंगूठी पहनने को उसे भूल गई, इसलिए हंसी आ गई। बाहरी लड़की, अंगूठी देने वाला याद है और उंगली देने वाला भूल गया। आपके पास भी हार है, मंगलसूत्र है, सोना है, आपको याद है कि ये वाला हार सास ने दिया, ये वाला हार पति ने दिया, ये इन्होंने दिया, ये अंगूठी इन्होंने दी। आप सबको याद रखते हैं, हार किसने दिया, अंगूठी किसने दी, मोबाइल किसने दिया, पर आप उन्हें भूल गए। हार देने वाला याद है, गला देने वाले को भूल गए। चूड़ी देने वाला याद है, खलाई देने वाले को भूल गए। पायल याद है, पायल देने वाला याद है, पांव देने वाले को भूल गए। इसलिए संसार का कोई कितना भी महंगा तोहफा आपको दे दे, पर सबसे महंगा तोहफा तो ईश्वर का ही है आप सबके पास। हार महंगा की गला, अंगूठी महंगी की उंगली, पायल महंगी के पांव, चूड़ी महंगी की कलाई। आप सस्ते को याद रखते हो, महंगे को भूल जाते हो। इसलिए समस्या ये है कि आपका प्रेम जगत से है, इसलिए ये याद है। हम याद किसे करते हैं? जिससे प्रेम है उसे याद। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, आपको बेटा याद है, आपको घर याद है, सब याद है। आपकी गली से